हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हम आज पहुंच गए हैं चैप्टर 21 पर, जिसका नाम है व्हाट इज़ क्लियरिंग हाउस। तो आज हम देखेंगे क्लियरिंग हाउस क्या होता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है यूएस हेल्थ केयर में। व्हाट इज़ क्लियरिंग हाउस? अ मिडल मैन बिटवीन बिलिंग सॉफ्टवेयर एंड इंश्योरेंस पेयर्स। तो जो क्लियरिंग हाउस है बेसिकली वो एक मिडल मैन होता है बिलिंग सॉफ्टवेयर और इंश्योरेंस पेयर्स के दरमियान में। मिडिल मैन का काम ये होता है कि किसी जगह से इंफॉर्मेशन को रिसीव करना और उसको दूसरी जगह पे डिलीवर करना। अब जब वो इन्फॉर्मेशन किसी जगह से रिसीव कर रहा है, अगर वो बिलिंग सॉफ्टवेयर से क्लियरिंग हाउस आपकी इन्फॉर्मेशन क्लेम्स की रिसीव कर रहा है और पेयर्स को आगे सेंड कर रहा है, तो अपने पास जब वो इन्फॉर्मेशन रखता है तो वो इस इन्फॉर्मेशन का करता क्या है? क्लियरिंग हाउस चेक्स द क्लेम्स एरर एंड स्क्रब योर क्लेम्स बिफोर सेंडिंग आउट टू द पेयर्स। तो क्लियरिंग हाउस क्या करता है? आपके क्लेम्स को चेक करता है, देखता है उसमें कोई एरर तो नहीं, उन क्लेम्स को स्क्रब करता है इंश्योरेंस को सेंड करने से पहले। अब वो क्या चीज़ें चेक करता है? तो होता इस तरह कि जो आपका क्लियरिंग हाउस है वो अपडेटेड होता है और उसने ये चीज़ें वेरीफाई करनी होती हैं कि आप जो सीपीटी कोड लगा रहे हैं या आप जो इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं वो उसके सही बॉक्स में एंटर की गई है या नहीं, या किसी बॉक्स में कोई इन्फॉर्मेशन मिस तो नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई क्लेम सबमिट कर रहे हैं और आप पेशेंट की मेंबर आईडी लगाना भूल गए हैं, तो क्या होगा कि जो आपका क्लेम है वो क्लियरिंग हाउस पे जाके रिजेक्ट हो जाएगा और वो आगे इंश्योरेंस तक नहीं पहुंचेगा। क्लियरिंग हाउस आपको नोटिफिकेशन दे देगा कि आपकी जो मेंबर आईडी है वो इस क्लेम में से मिस है। तीसरा है कन्वर्ट नॉन स्टैंडर्ड डाटा इनटू स्टैंडर्ड डाटा फॉर्मेट लाइक 835, 837 फाइल्स दैट कैन बी ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉनिकली टू द पेयर्स एडजुडिकेशन सिस्टम। तो होता यह है कि जो क्लियरिंग हाउस है वो आपके नॉन स्टैंडर्ड डाटा को स्टैंडर्ड डाटा में कन्वर्ट करता है और उसको 835 फाइल 837 फाइल्स में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रॉनिकली इंश्योरेंस को सेंड करता है। तो जो भी आपके पास बिलिंग सॉफ्टवेयर है उसमें आपके पास डिफरेंट इंटरफेस होता है। आपके पास यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर्स आजकल हैं, तो हर इंफॉर्मेशन एंटर करने के लिए आपके पास एक डिफरेंट टैब होता है, डिफरेंट स्पॉट होता है। तो वो जो सा फॉर्मेट होता है वो होता है नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मेट। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉनिकली क्लेम सेंड करते हैं थ्रू क्लियरिंग हाउस, तो क्लियरिंग हाउस उन फाइल्स को ईडीआई में कन्वर्ट करता है, जो कि 837 फाइल होती है जिसको हम स्टैंडर्ड डाटा कहते हैं। ये इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रॉनिकली क्लेम सेंड करने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज को। तो क्लियरिंग हाउस जैसे ही इन फाइल्स को ईडीआई में कन्वर्ट करता है स्टैंडर्ड डाटा फॉर्मेट में, तो जो आपका क्लेम है वो इंश्योरेंस के सिस्टम में चला जाता है। फोर्थ है क्लियरिंग हाउस ऑल्सो रिसीव्ड ईआरएस फ्रॉम पेयर्स एंड सेंड देम टू आवर बिलिंग सॉफ्टवेयर। तो सेम इसी तरह जैसे क्लियरिंग हाउस रिस्पॉन्सिबल है आपके क्लेम्स को इंश्योरेंस तक सेंड करने के लिए, उसी तरह इंश्योरेंस से जो इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस आती हैं, ईआरएस आती है, क्लियरिंग हाउस रिस्पॉन्सिबल है उन ईआरएस को आपके बिलिंग सॉफ्टवेयर में भी अपलोड करने का। तो जैसे कि बताया था आपको स्टार्ट में कि एक मिडल मैन है, ये आपसे इन्फॉर्मेशन लेके इंश्योरेंस तक पहुंचाता है और इंश्योरेंस से इन्फॉर्मेशन लेके आप तक पहुंचाता है, और सेंटर में बैठा हुआ ये उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर रहा होता है, उन ईडीआई फाइल्स को देख रहा होता है कि क्या जो फॉर्मेट है वो स्टैंडर्ड डाटा फॉर्मेट यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। नाउ क्लियरिंग हाउस ऑल्सो प्रोवाइड एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन इन जस्ट वन क्लिक। तो पहले ऐसा नहीं था होता, पहले क्लियरिंग हाउस एलिजिबिलिटी इन्फॉर्मेशन नहीं थे देते, लेकिन अब जो क्लियरिंग हाउस है वो आपको एलिजिबिलिटी की इन्फॉर्मेशन भी देते हैं जस्ट वन क्लिक, जिसने काफ़ी काम जो उनसे वो स्मूथ कर दिया और फास्ट कर दिया है। क्योंकि पहले क्या होता था कि हमें हर वेब पोर्टल पे जाके उस पेयर के एलिजिबिलिटी जो उनसी थी वो वेरीफाई करनी पड़ती थी, लेकिन यह है कि अब क्लियरिंग हाउस से क्या होता है कि हम वन क्लिक पे हमें उसकी एलिजिबिलिटी मिल जाती है, उसकी इफेक्टिव डेट मिल जाती है, कोपे को इंश्योरेंस डिडक्टिबल सारी इन्फॉर्मेशन जो एलिजिबिलिटी से रिलेटेड होती है वो हमें क्लियरिंग हाउस से ही मिल जाती है, वो भी सिर्फ एक वन क्लिक पे। तो लास्ट है हेल्प प्रोवाइडर्स एंड बिलर्स टू रिलीज क्लीन क्लेम्स टू पेयर्स लाइक एनसीसीआई, एनसीडी, एलसीडी एंड लेटेस्ट आईसीडी, सीपीटी मॉड्यूल्स एटसेट्रा। तो होता ये कि क्लियरिंग हाउस जो है वो आपके क्लेम्स को स्क्रब करता है, उनमें से एरर्स को आइडेंटिफाई करता है, और अगर आपने जो सीपीटी कोड बिल कर रहे हैं वो एनसीसीआई अकॉर्डिंग नहीं है तो आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्लियरिंग हाउस की तरफ से रिजेक्शन आ जाएगी कि ये जो आपने सीपीटी कोड्स बिल किए हैं ये एनसीसीआई के अकॉर्डिंग आपस में बिल नहीं हो सकते, या फिर ये जो आपने डायग्नोस कोड यूज़ किए हैं ये आईसीडी 10 डाटा से रिलेटेड नहीं है, या फिर ये जो आप सीपीटी कोड बिल कर रहे हैं ये इंश्योरेंस इस सीपीटी कोड को एक्सेप्ट नहीं करेगी, इंश्योरेंस ये सीपीटी कोड को कवर नहीं करती। तो क्लियरिंग हाउस जो से आपको वो ये इन्फॉर्मेशन एडवांस में ही दे देता है बिफोर सबमिटिंग दैट क्लेम्स टू द इंश्योरेंस पेयर्स।
तो ये सारे बेनिफिट्स थे क्लियरिंग हाउस के। जो क्लियरिंग हाउस है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्ट्रॉनिक क्लेम सबमिशन में। अगर हमारे पास क्लियरिंग हाउस ना होता तो हमें काफ़ी एरर फेस करने पड़ते, काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती। तो उम्मीद है आपको क्लियरिंग हाउस समझ आ गया होगा कि क्लियरिंग हाउस क्यों ज़रूरी है, उसके क्या फ़ायदे हैं और क्लियरिंग हाउस कहते किसको हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। खुदा हाफिज़।